ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 898 और 898 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, सूत्र आ रहा है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है फलाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि फलदाता कौन है, फलदातृत्व किसमें है। तो जबकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि कर्म ही उस कर्मकर्ता को फल दे देता है, अथवा यागादि कर्म से उत्पन्न जो अपूर्व विशेष वह उस कर्म का फल उस कर्मकर्ता को दे देता है। किंतु सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत क्या है, कर्म तो जड़ है, अपूर्व भी जड़ है, वह अपना फल दे नहीं सकता है। फिर कर्म का फल कर्मकर्ता को कौन देता है? तो जिस प्रकार कोई सेवा करने वाला हो और उस सेवा से राजा प्रसन्न हुआ हो तो उस सेवा का फल उस सेवा करने वाले को राजा दे देता है। उसी प्रकार कर्म के द्वारा पूजित जो ईश्वर है, क्योंकि कर्म का विधान वेद ने किया है तो वेद भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार यदि कोई आदमी कर्म करता है तो उसका फल उससे भगवान प्रसन्न हो जाते, तब उस कर्म का फल उस कर्मकर्ता को परमात्मा देता है। लेकिन कर्म सापेक्ष फल देता है, जिसका जो जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार उस कर्मकर्ता को ईश्वर फल देता है। यह सिद्धांत है। तो सिद्धांत बात बताई और केवल उपपत्ति से ही यह बात सिद्ध नहीं होती है कि ईश्वर फल देता है करके, इसके लिए श्रुति भी प्रमाण है। तो श्रुति भी है, श्रुति के आधार पर भी यह निर्णय होता है। इसी बात को बताने के लिए अब सूत्र आ रहा है। तो इस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं पहले थोड़ा सा अपना। खिड़की पूर्ण बंद कर। तो चलिए भाई, सूत्र है श्रुतत्वाच्च। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में कृतात्यये अनुशयवान, कृतात्यये अनुशयवान उद्धरण चिन्ह बन ब्रह्मसूत्र 3:1-8। आगे इत्यत्र उदाहृताभिः उद्धरण चिन्ह में य इह रमणीय चरणाः, य इह रमणीय चरणाः उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 5:1-10-6। आगे इत्यादि श्रुति स्मृतिभिः, इत्यादि श्रुति स्मृतिभिः अपूर्व सिद्धि चेत, अपूर्व सिद्धि चेत अर्धविराम। आगे ताभिः ईश्वरस्य फलदातृत्वम् अपि स्वीकार्यम् इति आह सूत्रकारः। ठीक, तो फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम
श्रुतत्वाच्च 3:2-29 पदच्छेद श्रुतत्वात् च, फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर अपि, अपि। फिर पुनः प्रतीक श्रुतत्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में स वा एष महान अजः आत्मा, महान अजः आत्मा, अन्नादो वसुदानः, अन्नादो वसुदानः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिना इत्यादिना ईश्वरस्य एव फलहेतुत्वस्य श्रुतत्वात्, फलहेतुत्वस्य श्रुतत्वात् ईश्वरः फलदाता इत्यर्थः, ईश्वरः फलदाता इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं पीछे कृतात्ते अनुशयवान 3:1-8 ब्रह्मसूत्र, वहां पर कुछ श्रुतियां भी उद्धृत की गई है, यह रमणीय चरना इत्यादि। तो उन श्रुति और स्मृतियों से अपूर्व की सिद्धि होती है, बताया था पीछे। फिर अब कह रहे हैं कि उन श्रुति और स्मृतियों से क्या तो कह रहे, तो इत्यादि श्रुति स्मृति भी अपूर्व सिद्धि चेत ताभी, उन्हीं श्रुति स्मृतियों से ईश्वर में फलदातृत्वम अपि स्वीकार्यम, अर्थात ईश्वर फल देता है कर्मों का, इसके लिए श्रुति भी प्रमाण है, केवल उपपत्ति ही है ऐसी बात नहीं। इस बात को बताने के लिए फिर सूत्र आया श्रुतत्वाच्च च अपि, उपपत्ति है ही युक्ति, तो श्रुति भी है। तो श्रुतत्वाच्च कौन श्रुति है? स वा एष महान अज आत्मा अन्नादो वसुदानः, स परमात्मा, वही यह परमात्मा जो कि महान है, अज उत्पत्ति रहित है, आत्मा है, वह अन्नादः वसुदानः, वसुधन, वसुदान धन दाता है, उसका अर्थ लिखाएंगे बाद में, और वो अन्नाद है, सभी प्राणियों के लिए अन्न आदि देता है, अर्थात सभी प्राणियों को उनके उनके कर्मों का फल देता है, ये उसका अर्थ होता है। इन शब्दों से वो अर्थ निकल आता है, अन्नाद है वसुदान है। तो इत्यादिना ईश्वरस्य एव फल हेतुत्वस्य श्रुतत्वात्, ईश्वर में ही फल हेतुत्व है, फल देने वाला, फल की कारणता, इसलिए फलदाता ईश्वर है, इस बात की सिद्धि हो जाती है श्रुति के आधार पर। ठीक है, चलते फिर अब भाष्य में। न केवलम उपपत्तेः एव ईश्वरम फल हेतुम कल्पयामः, किंतु किम तर्हि श्रुतत्वात् अपि ईश्वरम एव फल हेतुत्वम मन्यामहे। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे हैं न कान्वय बाद में कर सकते, केवलम उपपत्ति, उपपत्ति कहती युक्ति के ऊपर के सूत्र में बताया था कि जैसे कर्म जड़ है या पूर्व जड़ है, वो फल दे नहीं सकता है, और फल देने वाला कोई तो चेतन चाहिए, फिर वो चेतन कौन? जीव तो हो नहीं सकता, वो अल्पज्ञ है, फिर होगा तो सर्वज्ञ ईश्वर ही है। राजा आदि का दृष्टांत भी दिया था। तो केवल उपपत्ति से ही ये बात सिद्ध नहीं होती है कि ईश्वर फल देता है करके, श्रुति के आधार पर भी सिद्ध होती है। वही कह रहे केवलम उपपत्ते एव ईश्वरम फल हेतुत्वम न कल्पयामः, किम तर्हि श्रुतत्वात् अपि, श्रुति बताती है इसलिए भी हम मानते हैं। तो श्रुतत्वात् अपि ईश्वरम एव फल हेतु मन्यामः, ईश्वर ही फल के लिए हेतु है, फल के लिए कारण है, फल को देने वाला ईश्वर है, ऐसा हम मानते हैं। तो बोलेंगे ठीक,
श्रुति के आधार पर बोल रहे हो, कौन है वो श्रुति? उदाहरण के रूप में श्रुति तो बताओ, तब श्रुति दे रहे। तथा च श्रुति ही भवती, क्या? स वा एष महान अज आत्मा अन्नादो वसुदानः इति एवं जातीय का श्रुति ही, इस प्रकार की श्रुति है। तो वह यह परमात्मा जो कि महान है, अज है, आत्मा है। फिर उसी के लिए कह रहे आगे अन्नाद वसुदान। तो अन्नाद वसुदान इसका मतलब क्या है? तो लिखते उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। और अन्नाद के पहले अवतरण के रूप में छोटा वाक्य, निरुपाधिकम रूपम उक्त्वा सोपाधिकम आह, अन्नाद इति। ठीक है, देखो भाई, तो परमात्मा महान है, अज है, आत्मा है, निरूपाधिक रूप बताया। फिर उसके बाद उसी परमात्मा का सोपाधिक रूप बता रहे, अन्नादः वसुदानः इत्यादि पंक्ति से। तो अन्नाद मतलब क्या और वसुदान इसका भी क्या अर्थ है? तो अन्नाद इसका अर्थ पहले लिखिए, अन्नम आसमन्तात्, कौंस में लिखिए परिपूर्ण रूप से, कौंस बंद। आगे प्राणिभ्यः ददाति इति, अन्नादः पूर्ण विराम। कर्मणः अपूर्वस्य वा जडत्वेन उपकरणमात्रत्वात् स्वतन्त्रः ईश्वरः एव, फलदाता इति सिद्धान्तः दर्शितः, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो अन्नम आसमन्तात् प्राणिभ्य ददाति, अन्न को प्राणियों को देता है। वो भी कैसे? आसमन्तात् मतलब परिपूर्ण रूप से, सबको उसके अनुरूप सबको देता है अन्न। इसीलिए भगवान को कहते हैं अन्नादः, अन्न को देने वाला, अर्थात कर्म फल को देने वाला। यह अर्थ उससे आता है। तब आगे कह रहे कर्मण अपूर्वस्य वा जड़त्वेन, कर्म क्यों अपूर्व है, स्वयं जड़ है, ये केवल उपकरण मात्र है, स्वतंत्र फल किसी को दे नहीं सकते। इसलिए स्वतंत्र रूप से फल देने वाला कौन है? ईश्वर। जीवों के कर्म की अपेक्षा करके उस जीव को उसके कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। तो स्वतंत्र ईश्वर एवं फलदाता इति सिद्धांत, ठीक। अच्छा, और एक शब्द आया है वसुदान, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। वसु बराबर धनम, अर्धविराम, अर्थिभ्यः ददाति इति वसुदानः, बराबर धनदाता, पूर्ण विराम। तत् उभयम अन्नम वसु च कर्म फलम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, वसु शब्द करते है धन, और अर्थिभ्य जिसको जो जरूरत है उसको वो दे देता है परमात्मा, ददाती, इसलिए वसुदान धनदाता है परमात्मा। और ये उभयम अन्न और वसु ये कर्म का ही फल है, अर्थात कर्मों का फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। ये इससे मालूम पड़ता है। तो श्रुति के आधार पर भी यह बात सिद्ध हो गई, ठीक।
चलिए भाई, ये 39 नंबर के सूत्र का भाष्य या समाप्त हुआ। अब आगे सूत्र आता है क्रमशः 40 नंबर का। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है धर्मम जैमिनी रत एव। ठीक, चलिए, और वहां पर लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर इदानीम अस्य अधिकरणस्य पूर्वपक्षम दर्शयति। पूर्वपक्षम दर्शयति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र धर्मम जैमिनी रत एव 3-2-40। फिर नीचे पदच्छेद धर्मम जैमिनी अतः एव। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है गए जैमिनी बराबर जैमिनी नामक आचार्य। जैमिनी नामक आचार्य। हो गया। आगे कौंस में लिखिए यतः श्रुति उपपत्तिभ्याम ईश्वरम फलदातारम सिद्धांती मन्यते। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक अतः एव बराबर आभ्याम एव श्रुति उपपत्तिभ्याम। फिर आगे प्रतीक धर्मम बराबर यागादिकम फलदातारम मन्यते पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तथा ही उद्धरण चिन्ह में स्वर्ग कामो यजेत। उद्धरण चिन्ह बाद इति विधि श्रुति विषयस्य यागस्य स्वर्गोत्पादकत्वम अवगमयति। पूर्ण विराम। अन्यथा तदुपदेश वैयर्थ्य प्रसंग। पूर्ण विराम। आगे ननु अनुक्षण विनाशिनः यागस्य
यागस्य कथम फलदातृत्वम्, कथम फलदातृत्वम् इति चेत, अर्धविराम, न श्रुति प्रामाण्यात्, श्रुति प्रामाण्यात्। आगे उत्तरावस्था रूपस्य, उत्तरावस्था रूपस्य अपूर्वाख्य व्यापारस्य, अपूर्वाख्य व्यापारस्य कल्पनीयत्वात्, कल्पनीयत्वात् इति यागादि धर्मः एव, यागादि धर्मः एव फलदाता, पूर्ण विराम। अविचित्रस्य, अविचित्रस्य कौंस में लिखिए एक रूपस्य, कौंस बंद, एक रूपस्य। आगे ईश्वरस्य, ईश्वरस्य विचित्र फलदातृत्व स्वीकारे, विचित्र फलदातृत्व स्वीकारे वैषम्यादि दोष प्रसंगात, वैषम्यादि दोष प्रसंगात अनुष्ठान वैयर्थ्यापत्तेश्च, अनुष्ठान वैयर्थ्यापत्तेश्च धर्मात् एव फलम भवति, धर्मात् एव फलम भवति इति पूर्व पक्षः। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि अब इदानीम अस्य अधिकरणस्य पूर्व पक्षम दर्शयति, इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है जो अभी तक बताया नहीं था वो अब आ रहा है सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया धर्मम जैमिनी अतः एव, पदार्थोक्ति में लिख रहे जैमिनी, जैमिनी एक आचार्य का नाम है, पूर्व मीमांसा के आचार्य है, जैमिनी नामक आचार्य, कर्म को प्रधानता देने वाले, है ना। तो क्या कहते वो, अतः एव, ये आने प्रतीक आ रहा है किंतु उसकी पार्श्वभूमि बता रहे, कंस में आपको लिख के दिया कि अतः जिस कारण से कि श्रुति उपपत्तिभ्याम, श्रुति और युक्ति के माध्यम से सिद्धांती लोग ईश्वर को ही फलदाता के रूप में मानते हैं। हम लोग भी अतएव उसी निमित्त को लेकर, जिस निमित्त से ईश्वर फलदाता मानते सिद्धांती, किस निमित्त से, निमित्त कौन, श्रुति और उपपत्ति के आधार पर, उन्हीं श्रुति और उपपत्ति के आधार पर हम भी कहते हैं कि फल को देने वाला कर्म ही है, यागादि ही है, ये कह रहे। अतएव आभ्याम एवं श्रुति उपपत्तिभ्याम, इन्हीं श्रुति और उपपत्ति के द्वारा धर्मम यागादिकम, धर्मम का अर्थ कर दिया यागादिकम, और वो क्या है, फलदाता रमन्यते, फलदाता है, फल देने वाला है, यागादिक ऐसा मानते, मन्यते, मन्यते का कर्ता कौन है, हाँ, धर्मम मतलब यागादिकम, फलदातारम, फल देने वाला यागादिक है, ऐसा मानते। कौन मानते हैं, जैमिनी ही मन्यते, गया है ना इसी सूत्र में। तो जैमिनी महाराज इस बात को मानते हैं कि फल देने वाला कौन है, यागादि कर्म। आगे चलिए, उसको स्पष्टीकरण कर रहे, तथाई श्रुति है स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना इच्छा है वो याग करे, श्रुति कर रही है, अर्थात याग कारण हुआ और उसका फल स्वर्ग हुआ। यदि याग में स्वर्ग की कारणता नहीं होती तो याग करने के लिए श्रुति उस व्यक्ति को क्यों बताती कि जिसको स्वर्ग की कामना है, और बताया है श्रुति ने, अर्थात याग का ही फल है स्वर्ग। तो याग मतलब यज्ञ कर्म,
वो स्वर्ग आदि फल को दे देता है। तो फल देने वाला कर्म ही है, ऐसा इनका सिद्धांत। तो स्वर्ग कामो यजेत इति विधि श्रुति ही विषयस्य यागस्य। विधि का विषय कौन है? याग। यागस्य स्वर्गोत्पादकत्वम अवगमयति। स्वर्ग का उत्पादक, स्वर्ग को उत्पन्न करने वाला मतलब प्राप्त करा देने वाला याग है, ऐसा इस श्रुति से बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। अवगमयति। अन्यथा यदि याग को स्वर्ग के प्रति कारण नहीं मानेंगे तो क्या होगा? फिर तद उपदेश वैयर्थ प्रसंग। याग का उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। याग यदि स्वर्ग को नहीं दे रहा है तो फिर क्यों याग करने के लिए बता रही श्रुति? व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो इसलिए याग ही स्वर्ग फल के लिए कारण है, यह सिद्ध होता है। ननु शंका अनुक्षण विनाशिन यागस्य कथम फलदातृत्वम। और तुम्हारा याग तो अनुक्षण विनाशी है, मतलब याग समाप्त हुआ तुरंत नष्ट हो गया। वो याग किया 2-4 दिन बाद में समाप्त हो गया, है कि नहीं? तो अनुक्षण विनाशी है, मतलब समाप्त हुआ नष्ट हो गया, ऐसा है। कौन? याग। उसमें कथम फलदातृत्वम, फल तो बाद में बहुत दीर्घ काल के बाद मिलने वाला है, तो फल का दाता कैसा बनेगा तुम्हारा याग, है कि नहीं? स्वर्ग प्राप्ति तक तो याग तुम्हारा चलेगा नहीं, और याग समाप्त होने के बाद तुरंत तुमको तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तो स्वर्ग और याग में कार्य कारण भाव बनेगा कैसा? क्योंकि कार्य के अव्यवहित पूर्व में कारण चाहिए। स्वर्ग तो बहुत आगे मिलने वाला है, उसके अव्यवहित पूर्व में तो याग है ही नहीं है। याग तो बहुत पहले समाप्त हुआ, तो स्वर्ग प्राप्ति तक न तो याग टिकने वाला है, न याग समाप्त होने के बाद तुरंत तो स्वर्ग मिलने वाला है। तो दोनों में कार्य कारण भाव कैसा बनेगा फिर? ऐसी कोई शंका करेगा तो वही शंका है। ननु अनुक्षण विनाशिन यागस्य कथम फलदातृत्वम इति चेत, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे न, ऐसा मत बोलो। क्यों? श्रुति प्रामाण्यत। श्रुति ये बता रही है तो उसको इधर उधर नहीं कर सकते, श्रुति बता रही है। फिर मार्ग निकाल सकते हैं, तो बीच में क्या मार्ग निकालेंगे? तो याग भले यहां पर समाप्त हुआ, किंतु उस याग की सूक्ष्म अवस्था के रूप में अपूर्व बन जाता है। अपूर्व नाम है कि नहीं? तो वो अपूर्व रहता है, फिर वो कालांतर में स्वर्ग आदि फल को दे देता है। ये बात कह रहे ना। श्रुति प्रामाण्यात उत्तर अवस्था रूप से, याग की कर्म की उत्तर अवस्था के रूप में, उसके याग की उत्तर अवस्था कौन है? सूक्ष्मावस्था, वो है अपूर्व। वही कह रहे उत्तर अवस्था रूप से अपूर्व, अपूर्वाख्य व्यापार से कल्पनीयत्वात्, अपूर्व नाम के व्यापार की हम लोग कल्पना करते हैं। इति यागादि धर्म एव फलदाता, इसलिए यागादि धर्म जो है वही फल देने वाला है। अच्छा, ईश्वर फल नहीं दे सकता, बोलेंगे क्यों? तो कह रहे पूर्व पक्षी, ईश्वर कैसा है? एक है, अविचित्र है। अविचित्र मतलब अलग अलग विचित्र रूप से नहीं है, एक रूप से है। और फल तो विचित्र रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि सभी जीवों को एक जैसा फल थोड़ी मिलता है, हर एक को अलग अलग फल मिलता है। तो एक कारण ईश्वर से अनेक प्रकार का फल मिलना, यह युक्ति ठीक नहीं है। ठीक है, वही कह रहे अविचित्र से नाम एक रूप से ईश्वर से विचित्र फलदातृत्व स्वीकारे। तो भी एक कारण, एक स्वरूप का ईश्वर है, वह अनेक प्रकार का अनेक जीवों को फल देता है, ऐसा मानेंगे तब तो ईश्वर में दोष आएगा। कौन सा? वैषम्य दोष आएगा। क्योंकि सभी के फल के लिए कारण ईश्वर है, तो भी वह ईश्वर सबके लिए समान फल न देकर कम ज्यादा फल दे रहा है। किसी को बहुत फल दे रहा है अच्छा अच्छा, किसी को बुरा फल दे रहा है, इसका मतलब ईश्वर में दोष आएगा। फिर कौन सा? वैषम्य। इसलिए भी कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, यह मानना उचित नहीं, ऐसा बोलते हैं कौन? मीमांसक। वैषम्य दोष प्रसंगात। दूसरी बात, यदि कर्म फल नहीं देगा तो अनुष्ठान क्यों करे? तो अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा फिर। तो वही अनुष्ठान वैर्थ्यापत्तेश्च, इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि धर्मात् एव फलम भवति, धर्म से ही फल होता है। ये हुआ पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र के भाष्य पर चलते हैं। देखिए, जैमिनि तु आचार्य धर्मम फलस्य दातारम मन्यते। ठीक, थोड़ा शब्द का अन्वय। जैमिनि तु आचार्य
थोड़ा आगे जाएंगे, आगे की पंक्ति नहीं पढ़ा हूं, वो भी पढ़ लेते। अतः एव हेतोः श्रुतेः उपपत्तिश्च, यहां तक। अब अन्वय, तो जैमिनी तु आचार्य, फिर आगे अतः एव हेतोः श्रुतेः उपपत्तिश्च, फिर पीछे धर्मम फलस्य दातारम मन्यते। ठीक है, जैमिनी नाम के आचार्य पूर्व मीमांसक, अतः एव ये प्रतीक है, अतः एव हेतु हो, उसका अर्थ कर रहे हैं श्रुते उपपत्तिश्च, इसी हेतु से। कौन हेतु? श्रुति और उपपत्ति, इनसे, इनके आधार पर जैमिनी आचार्य मानते हैं, क्या मानते हैं? धर्मम फलस्य दातारम, फल का दाता कौन है? धर्म। धर्म म्हणजे मतलब यागादि, धर्म शब्द का अर्थ यागादि कर्म, वही फल देता है, ऐसा इनका सिद्धांत। धर्म फल से दातारम मन्यते, हो गया। आगे चलिए, श्रूयते तावत अयम अर्थः, तावत अयम अर्थः श्रूयते। लेकिन कौन बात बताई जा रही है? तो ये जो श्रूयते इत्यादि पंक्ति है, तो श्रूयते के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, श्रुतेः इति उक्तम व्यनक्ति, श्रुतेः इति उक्तम व्यनक्ति, श्रूयते इति। ठीक, मतलब क्या? ध्यान दीजिए। तो अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में क्या कहा था? अतएव हेतु श्रुतेः उपपत्ति, दो हेतु दिया, श्रुति और उपपत्ति। उन दो में से श्रुति के बल पर यह बात कैसी सिद्ध हो जाती है कि कर्म का फल धर्म देता है, यागादि कर्म देता है, कर्म का फल, अपना फल कर्म दे, है कि नहीं? कर्म का जो भी फल है वो कौन देने वाला है? यागादि कर्म ही, धर्म ही देता है। श्रुति के बल पर सिद्ध कर रहे हैं। फिर जो दूसरा हेतु उपपत्ति, उसको आगे बताएंगे। वही कहा, श्रुतेः इति उक्तम यनक्ति, श्रूयते तावत अयम अर्थ, यह अर्थ श्रुति के द्वारा सुना जाता है। क्या है वो श्रुति? श्रुति दे रहे, स्वर्ग कामो यजेत इति एवमादिषु वाक्येषु श्रूयते इत्यर्थः। तो स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की इच्छा है, वह व्यक्ति क्या करे? यजेत मतलब याग करे, ये विधान हुआ। इति एवमादिषु वाक्येषु, होगा इतना। आगे, तत्र च विधिश्रुतेः विषय भाव उपगमात् यागः स्वर्गस्य उत्पादकः इति गम्यते। लग गया इतना? तो ये जो पंक्ति है तत्र च, तत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं, कथम एतावता, कथम एतावता कर्मणः फल हेतुत्वम सिद्धम, कर्मणः फल हेतुत्वम सिद्धम, अर्धविराम, तत्र आह तत्र च। ठीक है, देखो भाई, अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में बताया कि श्रुति बता रही है क्या? स्वर्ग काम हो जाता, लेकिन बात क्या चल रही थी कि कर्म का फल धर्म से ही मिलता है। धर्म मतलब वही याग आदि कर्म, अर्थात कर्म ही अपना फल देता है कर्म करने वाले को, ये बात। लेकिन बोलेंगे कैसे? तो श्रुति से। श्रुति कौन? स्वर्ग काम हो जाता। लेकिन प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि स्वर्ग काम हो जाता, इसका तो इतना ही अर्थ हो रहा है जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग करे, किंतु इतने मात्र से एतावता कर्म न फले, तुम कर्म ही फल को देने वाला है, यह बात कैसे सिद्ध हो जाएगी? जरा स्पष्ट करो। तब दे रहे आगे की पंक्ति में, तत्र च विधि श्रुतेः विषय भाव उपगमात्। स्वर्ग काम हो जाए तो ये विधि श्रुति है, और उससे क्या पता चल रहा है? विषय भाव उपगमात्, उपगमात् अवगमात्, विषय भाव
अर्थात इस श्रुति का विषय याग है, ये मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। उपगमात, फिर उससे क्या सिद्ध होता है, याग स्वर्गस्य उत्पादक इति गम्यते। याग स्वर्ग का क्या है, उत्पादक है, प्राप्त कराने वाला है, ये जाना जा रहा है, ठीक है। बोलेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो श्रुति क्या है, स्वर्ग कामो यजेत। यजेत ये विधि है। विधि का मतलब होता है ये करो, करना चाहिए, इस प्रकार का जो बताया जाता है उसको कहते विधि। ये करो, ये करना चाहिए, है कि नहीं, विधि हुआ। और जो जिस बात को करने के लिए बता रहे हैं वो होता है उस विधि का विषय। समझ में आया। जैसे यज्ञ करो, तो करो ये विधि हुआ। क्या करो, यज्ञ, तो यज्ञ हुआ उस विधि का विषय। लग गया इतना। यजेत, तो यजेत लिंग वगैरह विधि है, और उस विधि का विषय कौन, यज धातु का अर्थ याग, यज्ञ, वो विषय हुआ, ठीक है। और वह विधि का विषय जो याग करने के लिए बताया जा रहा है, किसके लिए, जिसको स्वर्ग कामना है, स्वर्ग की इच्छा है। तो स्वर्ग की जिसको इच्छा है उसके लिए श्रुति याग करने के लिए कह रही है। अर्थात याग कारण है, स्वर्ग कार्य फल है, और वह फल याग से मिलता है। यदि याग से स्वर्ग फल नहीं मिलता तो श्रुति स्वर्ग इच्छा करने वाले के लिए याग करने के लिए क्यों बताती, लेकिन बता रही है। इसका मतलब याग अर्थात धर्म, अर्थात वही कर्म है, वो कारण है अपना फल देने के लिए। तो फलदाता कर्म ही है, बीच में किसी ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, ऐसा इनका सिद्धांत। तो वही बात कह रहे हैं। तत्र च विधि श्रुते है, विषय, विधि श्रुति का विषय मालूम पड़ रहा है यहां पर याग है करके, है ना। तो विषय उपगमात, अवगमात, बोधात, याग स्वर्ग से उत्पादक, याग ही स्वर्ग का उत्पादक है, स्वर्ग के लिए कारण है, इति गम्यते, ये जाना जा रहा है, ठीक है जी। इस पंक्ति के आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, छोटी सी लिखेंगे, विधि श्रुति बराबर, विधि श्रुति बराबर विद्यार्थ, विद्यार्थ अर्धविराम, तस्य लिंगादि अर्थस्य, तस्य लिंगादि अर्थस्य प्रेरणात्मनः यागः विषयः, प्रेरणात्मनः यागः विषयः अर्धविराम, तद्भाव अवगमात्, तद्भाव अवगमात् यागः, यागः स्वर्गस्य साधनम इति गम्यते, स्वर्गस्य साधनम इति गम्यते अर्धविराम। आगे, यागस्य, यागस्य पुरुषाभिलषित, पुरुषाभिलषित स्वर्ग साधनत्वाभावे, स्वर्ग साधनत्वाभावे तत्र प्रेरणा अयोगात्, प्रेरणा अयोगात् इत्यर्थः पूर्णविराम। अतः यागः एव, अतः यागः एव स्वर्गस्य साधनम इति अभिप्रायः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य में आया विधि श्रुते है, तो विधि श्रुति मतलब विधि अर्थ। तस्य लिंगादि अर्थस्य, लिंग लोट ये सब क्या है, विधि रूप है। उसका प्रेरणात्मनः याग विषय, प्रेरणा स्वरूप जो याग वो हो गया उस विधि का विषय। तद्भाव अवगमात, वो याग ही
उस विधि का विषय है ये मालूम पड़ा। उससे क्या, तो याग स्वर्ग से साधनम इति गम्यते, याग ही स्वर्ग का साधन है ये जाना जाता है। आगे, यागस्य पुरुषाभिलषित स्वर्ग साधनत्वाभावे, पुरुष के लिए इच्छित जो स्वर्ग, उस स्वर्ग का साधन यदि याग नहीं रहेगा तो प्रेरणा होगा। तो श्रुति प्रेरणा क्यों देती कि याग करने के लिए? इससे मालूम पड़ता है कि प्रेरणा दी है, अतः याग एव स्वर्ग से साधनम, याग ही स्वर्ग का साधन है। तो याग रूप कर्म ही फल देने वाला है, यह अर्थ निकल आता है। ठीक, आइए आगे भाष्य में, तत्र च विधिश्रुते विषय भाव उपगमात् याग स्वर्ग से उत्पादक इति गम्यते, अन्यथा ही अननुष्ठातृकः यागः अपद्येत तत्र अस्य उपदेश वैयर्थ्यम स्यात्। ठीक, अन्यथा, अन्यथा मतलब स्वर्ग प्राप्त कराने वाला याग है ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर स्वर्ग की इच्छा करने वाला याग का अनुष्ठान क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति याग यज्ञ का अनुष्ठान कौन कौन करेगा? जिसको स्वर्ग की क्या है, कामना है। स्वर्ग की कामना है किंतु स्वर्ग देने वाला याग नहीं है ऐसा मानेंगे तो जो चीज प्राप्त करनी है उसी का तो साधन करेगा ना। और याग यदि स्वर्ग का साधन नहीं रहेगा तो याग का अनुष्ठान क्यों करेगा फिर? और याग का अनुष्ठान नहीं करेगा तो याग कैसा हो जाएगा? अनुष्ठानकर्ता के अभाव वाला, उसका कोई अनुष्ठान करता ही कोई मिलेगा नहीं, तब उसका विधान भी व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? वही करे, अन्यथा ही अननुष्ठातृक याग, अनुष्ठाता के अभाव वाला हो जाएगा याग, यदि याग को स्वर्ग का साधन नहीं मानेंगे तो, है कि नहीं? याग अपद्येत, याग ऐसा प्राप्त होगा। तत्र अस्य उपदेश वैयर्थ्यम, और ऐसी स्थिति में अस्य यागस्य उपदेश वैयर्थ्यम, याग का उपदेश करना भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि स्वर्ग का साधन नहीं है तो याग का उपदेश क्यों करेगी फिर श्रुति? जबकि श्रुति ने उपदेश किया है, इसका मतलब याग कारण है स्वर्ग के लिए, और कारण है अर्थात कारण कार्य को देता है। तो याग ही, यज्ञ ही जिसको धर्म कहते हैं वही स्वर्ग आदि फल को देता है। तो कर्म ही फल देने वाला है, बीच में और कोई फल देने वाला है ऐसा मानने की जरूरत नहीं। ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। तत्र अस्य उपदेश वैयर्थ्यम स्यात्, लग गया इतना? आगे चलिए, ननु अनुक्षण विनाशिन कर्मणः फलम न उपपद्यते इति परित्यक्त अयम पक्षः, ते आक्षेप है पूर्व पक्षी। तो ननु इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, मत किसका चल रहा है? जैमिनी आचार्य का। उसके लिए अब पूर्व पक्षी है कि नहीं? तो ये जो पंक्ति है ननु, ननु के पहले एक वाक्य लिखते हैं, कर्म कर्म न कालांतरीय फलदम, कालांतरीय फलदम क्षणिकत्वात्, क्षणिकत्वात् इति उक्तम स्मारयति, इति उक्तम स्मारयति ननु इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, कर्म न कालांतरीय फलदम, अन्य काल में दीर्घ काल के बाद फल देने वाला नहीं। क्यों? क्षणिकत्वात्, कर्म क्षणिक है। ये जो पीछे बात बताइए उसका स्मरण करा रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति को देखिए, ननु अनुक्षण विनाशिन, कर्म का अनुष्ठान किया, अव्यवहित उत्तर क्षण में समाप्त होता है यज्ञादिक कर्म। अनुक्षण विनाशिन कर्मणः, ऐसे कर्म से फलम न उपपद्यते, वो कर्म ही फल देता है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो तुरंत समाप्त होता है। यदि कर्म ही फल देता है ऐसा मानेंगे तो कर्म समाप्त होने के बाद तुरंत फल मिलना चाहिए, मिलता है क्या? नहीं। फिर कर्म फल देता है कैसा कह रहे हो? ये शंका हुई।
कर्म न फलम न उपद्यते इति परित्यक्त अयम पक्ष, इसलिए इस पक्ष का छोड़ दिया है, पीछे मागे पीछे ये स्मरण कराया, तब उस पर बोल रहे, उत्तर दे रहा है नैषः दोषः। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधान, लेकिन समाधान कौन दे रहे? जैमिनी आचार्य। ठीक है, श्रुति के आधार पर समाधान दे रहे जैमिनी आचार्य। न एष दोष, क्यों? श्रुति प्रामाण्य, श्रुति प्रमाण है। फिर आगे, श्रुति ही चेत प्रमाणम यथा अयम कर्मफल संबंध श्रुतः उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः। ठीक, वो कहते श्रुति यदि प्रमाण है तो जिस प्रकार श्रुति ने कर्म और फल का संबंध बताया है, उसी प्रकार के संबंध की कल्पना करनी चाहिए। वहां पर हम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। श्रुति बता रही है ना, क्या स्वर्ग आदि के लिए कारण याग है, तब जिस प्रकार का संबंध जुड़ जाए वही कल्पना करनी पड़ेगी, अपने मन से विचार नहीं कर सकते। बोल रहे, देखिए, श्रुति ही चेत प्रमाणम, श्रुति यदि प्रमाण है तो यथा अयम कर्म फल संबंध, कर्म और फल का संबंध यथायम, जिस प्रकार का श्रुति ने बताया है, श्रुतः, और उत्पन्न होता है श्रुति के अनुसार, तथा कल्पयितव्य, उसी प्रकार उसकी कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, आगे, न च अनुत्पाद्य किमपि अपूर्वम कर्म विनश्यत कालांतरियम फलम दातुम शक्नोति। फिर वो कल्पना करनी चाहिए, तो कल्पना करो, फिर कैसी करोगे? तब कर रहे कल्पना। तो ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, पहले शब्दों का अन्वय कर लेंगे, न च लेकर शक्नोति तक। च एक शब्द छोड़कर आगे, किम अपि अपूर्वम, पीछे अनुत्पाद्य, आगे विनश्यत कर्म, आगे कालांतरियम फलम दातुम, वाक्य के आरंभ में न, फिर अंतिम में शक्नोति। ठीक, और ये जो पंक्ति न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण, उपपत्तिम एव, उपपत्तिम एव व्यतिरेक द्वारा दर्शयति, व्यतिरेक द्वारा दर्शयति, न च इति। ठीक है, देखो भाई, अभी पीछे के भाष्य पंक्ति में क्या कहा था कि जैसा श्रुति ने बताया है कर्म और फल का संबंध, उसी के अनुसार उसको उपपन्न करना चाहिए, उसकी कल्पना करनी चाहिए। बोलेंगे ठीक है, फिर तो कैसी होगी फिर वो उपपत्ति? तो उस उपपत्ति को बता रहे इस पंक्ति से। ठीक है, व्यतिरेक द्वारा। तो कैसे? च किम अपि अपूर्वम अनुत्पाद्य, किसी न किसी अपूर्व को उत्पन्न किए बिना, क्या? विनश्यत कर्म, नष्ट होता हुआ कर्म, कालांतरियम फलम दातुम न शक्नोति। कर्म तो नष्ट हो रहा है, याग कर रहे यज्ञ, वो तो नष्ट होते जा रहा है, फल तो बहुत दिन के बाद मिलने वाला है, तो वो कैसा देगा? तो जरूर वह कर्म क्या करता है? किसी न किसी अपूर्व को उत्पन्न करता है। तो कर्म भले नष्ट हो जाए, वो नष्ट होने के पहले किसको उत्पन्न करता है? अपूर्व को। फिर वो अपूर्व बना रहता है, और फिर वो फल देता है आगे। तात्पर्य, फल मिल रहा है अपूर्व के माध्यम से, कर्म के द्वारा ही। तो फलदाता कर्म हुआ, कर्म ही है, यह अर्थ, अपूर्व के द्वारा। वही, अतः आगे, कर्मणः वा सूक्ष्मा काचित उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वम नामा अस्ति इति तर्क्यते। तो बोलेंगे वो अपूर्व है क्या चीज? कर्म अपूर्व को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन अपूर्व का स्वरूप क्या है? क्या है वो अपूर्व? मोटे मोटे भाषा में पाप पुण्य रूप अपूर्व, ठीक है ना? किंतु यहां पर बता रहे, पंक्ति देखिए, शब्दों का पहले अन्वय, अतः कर्मणः वा
एक शब्द छोड़कर, काचित पीछे, सूक्ष्मा आगे, उत्तरावस्था, पुनः एक शब्द छोड़कर, वा पीछे, फलस्य आगे, पूर्वावस्था आगे सरल है, अपूर्वम नाम नामा अस्ति इति तर्क्यते। देखो भाई क्या है वो अपूर्व, तो कर्म समाप्त हुआ तो तुरंत स्वर्ग मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और यदि स्वर्ग के लिए कर्म कारण है, याग कारण है, एक तो फिर स्वर्गरूप फल प्राप्त होने तक याग का अनुष्ठान चलना चाहिए, तब हम स्वर्ग के लिए कारण मानेंगे किसको? याग को। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, स्वर्ग प्राप्ति तक याग नहीं चल रहा है आपका। क्यों? याग को यदि स्वर्ग के लिए कारण मानना ही है तो याग समाप्त होने के बाद तुरंत स्वर्ग मिलना चाहिए। याग समाप्त होने के बाद तुरंत एक तो स्वर्ग मिले, तब स्वर्ग के प्रति याग को कारण मानेंगे, क्योंकि कार्य के अव्यवहित पूर्व में कारण चाहिए। नहीं तो स्वर्ग जब भी मिलने वाला है तब तक तुम्हारा याग चलना चाहिए, किंतु दोनों में से कोई बात नहीं हो रही है। न तो स्वर्ग प्राप्ति तक याग चल रहा है, न तो याग समाप्त होने के बाद तुरंत स्वर्ग मिल रहा है। फिर कार्य कारण भाव कैसा? तब कह रहे, संगति लगा रहे, और श्रुति बताती है स्वर्ग के लिए कारण याग है, और कार्य कारण भाव तो बन नहीं रहा है, फिर करेंगे क्या? तब कहते जो यज्ञ याग है कि नहीं, वो समाप्त होता है, किंतु उस याग की ही एक सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म रूप से याग रहता है, जिसको हम कहते अपूर्व। क्यों? जो स्वर्ग मिलने वाला आगे फल, तो स्वर्ग प्राप्त होने के पहले स्वर्ग की पूर्वावस्था है अपूर्व। तो अपूर्व मतलब क्या? एक तो कर्म की सूक्ष्म अवस्था, कर्म समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुई कर्म की सूक्ष्म अवस्था अपूर्व, कि वो स्वर्ग प्राप्त के पहले तक रहता है। क्यों? फल जो स्वर्ग, वो प्राप्त होने के पहले उसकी स्वर्ग की सूक्ष्म अवस्था है अपूर्व, और वो याग के बाद तुरंत हो गया सूक्ष्म रूप से अपूर्व स्वर्ग, फिर स्थूल रूप से वो मिलेगा। तब इस प्रकार मानेंगे, दोनों के बीच में अपूर्व मानते हैं, तब कार्य कारण भाव बन जाता है। वही पंक्ति में दिया है, अतः कर्मणः वा काचित, कर्म की कोई सूक्ष्म उत्तरावस्था, कर्म की उत्तरावस्था ही है कौन? सूक्ष्म, जो कि अपूर्व। तो कर्मणः वा काचित सूक्ष्म उत्तरावस्था, एक बात, वा अथवा क्या? फलस्य पूर्वावस्था, फल स्वर्ग, उसकी पूर्वावस्था कौन? अपूर्व। वा फलस्य पूर्वावस्था अपूर्वम, तो अपूर्व को दोनों तरफ घटाइए। एक तो कर्म की उत्तरावस्था सूक्ष्मावस्था है अपूर्व, एक बात। क्यों? स्वर्गादि फल की पूर्वावस्था है कौन? अपूर्व, ये बात। पूर्वावस्था अपूर्वम नाम अस्ति इति तर्क्यते, ऐसा हम लोग तर्क करते, अपूर्व की सिद्धि करते हैं। अच्छा, आगे चलिए। उपपद्यते च अयम अर्थः उक्तेन प्रकारेण, ठीक। तो च अयम अर्थः उक्तेन प्रकारेण उपपद्यते, लेकिन इस बीच में पंक्ति में क्या आया? तो उपपद्यते के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, उपपत्तेः, उपपत्तेः च उद्धरण चिन्हवान इति द्वितीय हेतुम, द्वितीय हेतुम विवृणोति उपपद्यते इति, पूर्ण विराम। हाँ, विवृणोति इति द्वितीय हेतुम विवृणोति उपपद्यते इति, पूर्ण विराम। आगे, तत्र विधिश्रुतेः, विधिश्रुतेः इत्यादि उक्तः प्रकारः, विधिश्रुतेः इत्यादि उक्तः प्रकारः,
ठीक, देखो भाई अर्थ। तो इस सूत्र का जो भाष्य चालू हुआ था उसमें अतः एव, पहली पंक्ति में अतः एव हेतु हो, उसका अर्थ किया था श्रुते है उपपत्ति है। उनमें से दो हेतु है ना, श्रुति और उपपत्ति। तो श्रुति के आधार पर अभी तक चिंतन बताया। अब दूसरा हेतु कौन था? उपपत्ति। तो वो बता रहे फिर क्या? उपपद्यते च अयम, अयम अर्थ उक्तेन प्रकारेण उपपद्यते, ऊपर जो प्रकार बताया उससे उपपन्न होता है, यही अर्थ। यही अर्थ मतलब यज्ञ यागादि कर्म धर्म ही फल का देने वाला है, यह अर्थ। ठीक है। तो बोलेंगे उक्तेन प्रकारेण, तो उक्त प्रकार कौन सा उक्त प्रकार है? तो वो भी आपको लिख के दिया, विधि श्रुति है इत्यादि उक्त प्रकार आया था ना। विधि श्रुति उसका विषय है याग, है ना, और याग विषय है वो स्वर्ग कामना करने वाले के लिए करने के लिए बताया है। तो वो सब युक्ति बताई, उससे भी सिद्ध होता है क्या? याग ही, याग मतलब धर्म अर्थात कर्म, वही फल को देने वाला है, यह बात सिद्ध होती है। यह बात हो गई। आगे चलिए, ईश्वर तो फलम ददाति अनुपन्न। अब ये सूत्र किसका है? पूर्व पक्षी का है ना। जैमिनी आचार्य ने अपना मत बताया, फिर केवल अपना मत बताकर वो रुकते थोड़ी है, दूसरे का खंडन भी करते हैं। तो दूसरे का मतलब किसका खंडन करेंगे? सिद्धांतियों का। सिद्धांत मतलब वेदांत मत। वो क्या कहते हैं? फल देने वाला कौन है? ईश्वर। और ये जैमिनी आचार्य बोलते ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, खंडन कर रहे सिद्धांतियों का इस पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है ईश्वर रहतु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, अपूर्व द्वारा कर्मण फलम उपपद्यते, कर्मण फलम उपपद्यते इति स्वपक्षम श्रुति उपपत्तिभ्याम उक्त्वा, श्रुति उपपत्तिभ्याम उक्त्वा सिद्धांतम दूषयति, सिद्धांतम दूषयति ईश्वरः तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अपूर्व के द्वारा कर्म ही फल देता है, कर्मणा फलम उपपद्यते, कर्म ही फल देने वाला है। यह जो अपना पक्ष है जैमिनी का, उस अपने पक्ष को श्रुति और युक्ति के द्वारा बताकर अब सिद्धांत मत जो वेदांतियों का है उसका खंडन कर रहे हैं ईश्वर इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति देखिए, ईश्वर तो फलम ददाति इति अनुपपन्नम, ये युक्ति युक्त नहीं है, ईश्वर फल देता है करके। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो बता रहे आगे, अविचित्रस्य कारणस्य विचित्र कार्यानुपपत्ते है एक बात, और वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात दूसरा हेतु, अनुष्ठान वैयर्थ्यापत्तिश्च तीसरा हेतु। तीन हेतु के द्वारा खंडन कर रहे सिद्धांतियों का मीमांसक। क्या कहते? अविचित्रस्य कारणस्य, लग गया जी। तो देखो भाई, अविचित्रस्य कारणस्य, अविचित्रस्य इसका अर्थ लिखिए एक रूपस्य ईश्वरस्य। एक रूपस्य ईश्वरस्य। ठीक है, दो शब्द अपने सामने आते हैं, विचित्र अविचित्र। विचित्र मतलब अलग अलग प्रकार का है कि नहीं, और अविचित्र मतलब एक प्रकार का। तो हे सिद्धांती, तुम फल के प्रति कारण किसको मानते हैं? ईश्वर को। और तुम्हारा ईश्वर विचित्र है कि अविचित्र है? अविचित्र, एक रूप है। तो कारण एक रूप हुआ, और एक रूप कारण से अलग अलग प्रकार का कार्य फल कैसा प्राप्त होगा? है कि नहीं? नहीं हो सकता है। मिट्टी है तो मिट्टी से घट भी बनता है, पट भी बनता है, चटाई बनती है कि नहीं, भोजन भी मिल जाता है उससे। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना, केवल घट ही बनेगा। एक रूप कारण है तो कारण तुम्हारा ईश्वर एक रूप है, और अलग अलग जीव को अलग अलग कर्म का अलग अलग फल वो दे रहा है, वो कैसे संभव होगा? नहीं होगा, ये कहना है उनका।
अविचित्र से कारण से विचित्र कार्य अनुपपत्ति है, अलग अलग प्रकार का कार्य प्राप्त होना उपपन्न नहीं होता है। यह बात कह दिया। इस पर एक वाक्य लिखिए, इस हेतु पर विचित्र कार्यानुपत्ति है, इसके आधार पर एक रूपात कारणात, एक रूपात कारणात न अनेक रूपम कार्यम, न अनेक रूपम कार्यम, अर्धविराम, कार्यांतराणाम, कार्यांतराणाम आकस्मिकत्वा अपातात, आकस्मिकत्व अपातात, आपातात इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, एक रूप कारण से न अनेक रूपम कार्य, अनेक रूप कार्य हो नहीं सकता। और यदि मानेंगे तो एक कार्य तो हो जाएगा, बाकी के कार्य अकस्मात कारण के बिना ही हो रही, ऐसा फिर मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है। ये बात अविचित्र से कारण से विचित्र कार्यानुपत्ति है। अच्छा, और इतने के बावजूद भी हे सिद्धांती तुम फल देने वाला ईश्वर ही ऐसा मानोगे तो और दोष आएगा तुम्हारे मत में। क्या? वैषम्य नैर्गुण्य प्रसंगात, विषमता और निर्दयता, ये दोष आएंगे। क्योंकि सबके लिए समान फल दे रहा है क्या? वो नहीं दे रहा है, किसी को छोटा बड़ा, किसी को श्रीमंत गरीब, किसी को ऐसा अलग अलग फल दे रहा है। इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर कैसा हो जाएगा? विषमता दोष वाला है कि नहीं? और निर्दयता है उसमें, किसी को बड़ा बंगला ऐश्वर्य दे दिया, किसी को झोपड़ी भी नहीं दे दिया, है कि नहीं? ये हो जाएगा। तो वैसे में नैर्गुण्य प्रसंगात। और दूसरी बात, अनुष्ठान वैयार्थ्यापत्तिश्च, ईश्वर ही फल देता है, फिर याग का अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है? छोड़ दो, फल देने वाला कौन है? ईश्वर होगा, दे देगा वो, तो ये अनुष्ठान करना व्यर्थ हो जाएगा फिर। इसलिए तुम अच्छा आदमी हो, समझदार हो, ऐसा मत मानो कि ईश्वर फल देता है, कर्म ही फल देता है। ऐसा बोल रहे कौन? जैमिनी आचार्य। अनुष्ठान वैयार्थ्यापत्तिश्च, लग गया ना? आगे, तस्मात् धर्मात् एव फलम इति, ये हुआ। तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण। उक्त दोष निवृत्त्यर्थम, उक्त दोष निवृत्त्यर्थम अपूर्वात एव फलम, अपूर्वात एव फलम, अर्धविराम, न ईश्वरात, न ईश्वरात इति उक्तम उपसंहरति, इति उक्तम उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ऊपर जो जो अभी दोष बताए, वैषम्य, नैर्गुण्य, अनुष्ठान वैयर्थ्य वगैरह वगैरह, इन सभी दोषों की निवृत्ति के लिए अपूर्वात एव फलम, अपूर्व से ही फल प्राप्त होता है, ये मानो। न ईश्वरात, ईश्वर से मत मानो। ये जो मीमांसकों ने कहा उसका अब उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो क्या करे? तस्मात् धर्मात, धर्म मतलब यागादिरेव धर्म, तो यागादि जो धर्म है जिसको हम कर्म कहते हैं वही फल देता है, यही बात योग्य है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत हुआ। तस्मात् धर्मात एव फलम इति हो गया। ये 40 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। इस बात का नहीं, बराबर है ना? इस बात का ये अंतिम सूत्र है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। सूत्र है, पूर्वम तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्, ठीक है। चलो भाई सूत्र का अर्थ लिखते हैं। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर अत्र वयम वदामः, अत्र वयम वदामः,
कौंस में लिखिए, अब हम सिद्धांती बोलते हैं। अब हम सिद्धांती बोलते हैं। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। चंदन कंटकादि, चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्त्या, दृष्ट संपत्त्या एव सुखादि संभवे, सुखादि संभवे कृतम धर्माधर्माभ्याम इति, कृतम धर्माधर्माभ्याम इति। प्रश्न चिन्ह। आगे, श्रुति स्मृति बलात्, श्रुति स्मृति बलात् धर्मादि अपेक्षा भवति, धर्मादि अपेक्षा भवति इति स्वीक्रियते चेत, इति स्वीक्रियते चेत। आगे, श्रुति स्मृतिषु, श्रुति स्मृतिषु प्रसिद्धेन ईश्वरेण, प्रसिद्धेन ईश्वरेण किम अपराधम, किम अपराधम, पूर्ण विराम। आगे, अतः ईश्वर अनपेक्षात, ईश्वर अनपेक्षात केवलात् कर्मणः फलम, केवलात् कर्मणः फलम इति अयुक्तम, इति अयुक्तम इति सिद्धांतयति, इति सिद्धांतयति। पूर्वम इति सूत्र आ रहा है फिर नीचे की पंक्ति में। तो नीचे की पंक्ति में सूत्रम पूर्वम तो बादरायणे हेतु व्यपदेशात 3:2:41 पदच्छेद पूर्वम तु बादरायण हेतु व्यपदेशात, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तू बराबर तू शब्द, तू शब्द पूर्व सूत्रोक्त शंका निरासार्थ, पूर्व सूत्रोक्त शंका निरासार्थ, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक बादरायण बराबर एतन्नामक आचार्य, एतन्नामकाचार्य। फिर आगे प्रतीक पूर्वम बराबर पूर्वोक्तम कर्मापेक्षम, पूर्वोक्तम कर्मापेक्षम ईश्वरम फलदातारम मन्यते, ईश्वरम फलदातारम मन्यते अर्धविराम। न स्वतंत्रम कर्म, न स्वतंत्रम कर्म अर्धविराम। नापि अपूर्वम वा, नापि अपूर्वम वा पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक हेतु व्यपदेशात, हेतु व्यपदेशात बराबर उद्धरण चिन्ह में एष हि एव साधु कर्म कारयति, एष हि एव साधु कर्म कारयति उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में अन्नादो वसुदानः,
उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्या अर्धविराम आगे लभते च उद्धरण चिन्ह में लभते च ततः कामान, लभते च ततः कामान उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि स्मृत्या च, इत्यादि स्मृत्या च ईश्वरस्य ईश्वरस्य धर्माधर्मयोः धर्माधर्मयोः तत्फले च हेतुत्वेन कथनात्, हेतुत्वेन कथनात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अचेतनस्य कर्मणः, अचेतनस्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्ति अयोगात्, स्वतः प्रवृत्ति अयोगात् सेवादि दृष्टांतानुसारी श्रुतेः, सेवादि दृष्टांत अनुसारी श्रुतेः बलियस्त्वात्, बलियस्त्वात्। आगे सर्ववेदांतेषु, सर्ववेदांतेषु ईश्वरस्य, ईश्वरस्य जगद्धेतुत्वश्रुतेश्च, जगद्धेतुत्वश्रुतेश्च ईश्वराधिष्ठित, ईश्वर अधिष्ठितात्, ईश्वर अधिष्ठितात् कर्मणः, कर्मणः जगदंत पाति फल सिद्धि, जगदंत पाति फल सिद्धि इति समुदायार्थः, इति समुदायार्थः। पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तदेवं, तदेवं अत्र पादे, अत्र पादे पूर्वार्धेन, पूर्वार्धेन त्वं पदार्थं संशोध्य, त्वं पदार्थं संशोध्य उत्तरार्धेन, उत्तरार्धेन अधिकरण चतुष्टयेन, अधिकरण चतुष्टयेन निर्विशेषः, निर्विशेष स्वयं प्रकाशः, स्वयं प्रकाशः अप्रतिषेध्यः, अप्रतिषेध्यः अद्वितीयः, अद्वितीयः शाखा चंद्र न्यायेन, शाखा चंद्र न्यायेन कर्म कारयितृत्व, कर्म कारयितृत्व तत्फलदातृत्व, तत्फलदातृत्व उपलक्षितः, उपलक्षितः तत्पदार्थः परमात्मा, तत्पदार्थः परमात्मा संशोधितः इति भावः, संशोधितः इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण लिख रहे अत्र वयम वदाम, अर्थात सिद्धांती कहते कि अब हम बोलते हैं, जबकि ऊपर वाले सूत्र में पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही, तब सिद्धांती कहते इस पर हम कहते अब क्या कि चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्त्या एव सुखादि संभवे कृतम धर्माधर्माभ्यामिति। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी,
तुम धर्म अधर्म मतलब कर्म को ही मानते हो फलदाता, क्या जरूरत है? जबकि चंदन, कंटक आदि, कंटक काटा कील, तो चंदन से सुख होता है लोगों को, कंटक से दुख होता है। तो जो दृष्ट संपत्ति है, चंदन कंटक आदि दृष्ट संपत्तियां मतलब प्रत्यक्ष पदार्थों से ही यदि सुखादि संभव, सुख दुख का संभव है, तो धर्म अधर्म को भी मानने की क्या जरूरत है? बताओ। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष वस्तु चंदन कंटक आदि से ही सुख दुख मिल रहा है, तो धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि, धर्माधर्म कर्म, ये सब क्या मानने की जरूरत है? पूर्व पक्षी को पूछ रहे। तब पूर्व पक्षी बोलता है, हां ऐसा कैसा, श्रुति बताती है इसलिए हमको मानना पड़ता है। तो वही कर रहा है, श्रुति स्मृति बलात् धर्मादि अपेक्षा भवती इति स्वीक्रियते चेत। पूर्व पक्षी यदि कहेगा कि श्रुति स्मृति के आधार पर हम धर्मादि की क्या करते हैं? अपेक्षा मानते हैं, है कि नहीं, स्वीकार करते हो। तब पुनः सिद्धांती बोलते हैं, अरे पूर्व पक्षी, प्रत्यक्ष प्रमाण से सुख दुख हो रहा है तो भी तुम श्रुति स्मृति के बल पर धर्म अधर्म इत्यादि की क्या करते हो? अपेक्षा करते हो सुख दुख के लिए। तब हम कहेंगे क्या उसी श्रुति स्मृति के बल पर, श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध जो ईश्वर, उसने तुम्हारा क्या बिगड़ा कि उसको तुम नहीं मान रहे हो? फिर जैसे श्रुति स्मृति के बल पर तुम धर्म अधर्म की कल्पना करते हो, उसी श्रुति स्मृति के आधार पर कि श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है ईश्वर, उसने तुम्हारा क्या बिगड़ा, उसको क्यों नहीं तुम मानते हो? अर्थात ईश्वर फल देता है, हां भले वो धर्माधर्म के सापेक्ष जीवों को फल दे रहा है, किंतु मानना ही पड़ता है। कौन? ईश्वर। एक तो श्रुति ने बताया है, दूसरी बात कर्म जड़ है, वो अपना फल दे नहीं सकता है, इसलिए ईश्वर को मानना ही चाहिए। यह सिद्धांतियों का अभिप्राय। तो श्रुति स्मृतिषु प्रसिद्धेन ईश्वरेण किम अपराधम, क्या तुम्हारा अपराध किया है? अतः ईश्वर अतः ईश्वर अनपेक्षात केवलात् कर्मणा फलम इति अयुक्तम। इसलिए ईश्वर की अपेक्षा न करके केवल कर्म से फल होता है, यह कहना ठीक नहीं है। ईश्वर को लेकर ईश्वर रहित जीवों को उनके उनके कर्म के अनुसार फल देता है, यही मानना उचित है। ये सिद्धांती ने अपनी बात बताई, वही सूत्र के माध्यम से कह रहे। पूर्वम तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात, ये सूत्र हुआ 3:2:41। पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द पूर्व सूत्रोक्त शंका निरासार्थ। तो जो 40 नंबर के सूत्र में पूर्व पक्ष ने शंका की जैमिनी की, उसका निराश करने के लिए इस सूत्र में तू शब्द आया है। अच्छा, बादरायण, बादरायण नाम के आचार्य व्यास महाराज स्वयं अपना मत बता रहे हैं। व्यास महाराज सूत्रकार, एतन नामक आचार्य क्या कहते? पूर्वम मतलब 40वें सूत्र के पहले 38 और 39 सूत्र में जो बात कही है वही बात बताते हैं बादरायण आचार्य महाराज। पूर्वम पूर्वोक्तम, क्या पूर्वोक्तम? कर्मापेक्षम ईश्वरम फलदातारम मन्यते, कर्म की अपेक्षा से ईश्वर ही फल देता है, यही बात बादरायण आचार्य मानते हैं। न स्वतंत्रम कर्म, स्वतंत्र कर्म फल नहीं देता है। न अप्यापूर्वम, अपूर्व भी स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। क्यों? इसलिए कि, और ईश्वर ही क्यों? हेतु व्यपदेशात, उसका स्पष्ट कर रहे हैं। एष ही एव साधु कर्म कारयति, यह परमात्मा ही जीवों से साधु कर्म करवाता है, तो कर्म करवाने के लिए भी कारण ईश्वर है ना, और उस कर्म का फल देने के लिए कारण भी ईश्वर है। ऐसा व्यपदेश हुआ है, निर्देश हुआ है हेतु का। ईश्वर में हेतु के रूप में व्यपदेश अर्थात निर्देश श्रुति में है, अतः हम ईश्वर को ही फल देने वाला है ऐसा मानते हैं ये सिद्धांति। अन्नादो वसुदान इति श्रुत्या, और स्मृति भी लभते च ततः कामान, उस ईश्वर से ही सभी कामना को, सभी इच्छा को लोग प्राप्त करते हैं। इत्यादि स्मृत्या च ईश्वरस्य धर्माधर्मयोः तत्फले च हेतुत्वेन कथनात्, हेतुत्व उपदेशात्। ईश्वर में ही धर्माधर्म की कारणता है और धर्माधर्म का फल वो देने वाला भी कारण ईश्वर ही है। ईश्वरस्य धर्माधर्मयोः तत्फले च हेतुत्वेन कथनात् व्यपदेशात्। लग गया?
ये हुआ सिद्धांति ने, बादरायण मुनि ने अपनी बात बताई। अब उन पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। अचेतनस्य कर्मणा स्वतः प्रवृत्ति युगार, कर्म स्वयं फल नहीं दे सकता क्योंकि वह अचेतन है, जड़ है। अचेतनस्य कर्मणा स्वतः प्रवृत्ति युगार। और सेवादि दृष्टांत, सेवा वो स्वयं सेवा थोड़ी फल देती है, तो सेवा से संतुष्ट जो कोई मालिक है, राजा आदि है, वो फल देता है। तो वही सेवादि दृष्टांत अनुसारी जो श्रुति है वो श्रुति बलवान है कि नहीं। उस श्रुति के आधार पर और सर्व वेदांतेषु ईश्वर से जगत हेतुत्व श्रुते है, और संपूर्ण वेदांत में उपनिषदों में ईश्वर को ही कहा है कि जगत के लिए कारण कौन है, ईश्वर। फल देने के लिए कारण कौन है, ईश्वर। सर्व वेदांतेषु ईश्वर से जगत हेतुत्व श्रुतेश्च ईश्वरादिष्टात् कर्मणः, ईश्वर के अधिष्ठित जो कर्म है वो कर्मणः जगदंत पाती फल सिद्धि, उस कर्म से, ईश्वर अधिष्ठित कर्म से ही जगत के भीतर फल प्राप्त होता है। जगदंत पाती फल सिद्धि, फल की सिद्धि होती है, केवल कर्म से नहीं, है कि नहीं। उस कर्म के आधार पर ईश्वर ही सबको फल देता है। ये कुल मिलाकर अर्थ हुआ, ठीक। तदेवं अत्र पादे, इस पाद में पूर्वार्धेन त्वम पदार्थ संशोध्य, इस पाद में 8 अधिकरण हुए। 8 अधिकरणों में पहले 4 अधिकरणों के द्वारा त्वम पदार्थ का संशोधन किया, बाकी के आगे के 4 के द्वारा तत्पदार्थ का। तदेवं अत्र पादे पूर्वार्धेन त्वम पदार्थ संशोध्य उत्तरार्धेन अधिकरण चतुष्टयेन, आगे के 4 अधिकरणों के द्वारा निर्विशेष, स्वयं प्रकाश, अप्रतिषेध्य जो कि निषेध का विषय नहीं है ऐसा परमात्मा, अद्वितीय परमात्मा, शाखा चंद्र न्यायेन कर्म कारयितृत्व, कर्म को कराने वाला वही है, फल देने वाला वही है, अर्थात ये धर्म भी उसमें है, किंतु इन धर्मों को उपलक्षण करके उपलक्षित मूल तत्व को जानना है। तो वही करे, कर्म कारयितृत्व तत्फलदातृत्व, इससे उपलक्षित तत्पदार्थ परमात्मा संशोधित, परमात्मा का संशोधन किया, शोधन किया, अर्थात निर्णय किया कि तत्पद का वाच्यार्थ क्या है और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है। लग गया, क्योंकि पदों का अर्थ जाने बिना वाक्यार्थ बोध होता नहीं। वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ मालूम हो तभी उन सभी पदों का समूह रूप वाक्य, उसका वाक्यार्थ बोध होता है। लग गया अर्थ। तत्वमसि, इस वाक्य में तत्पद है, त्वम पद है, अतः उनके उन तत्वम पदों के अर्थों का संशोधन करना आवश्यक था, वो इस पाद में किया। हो गया। अब ये जो 41 नंबर का सूत्र है इसका भाष्य बाकी है, भाष्य को लेना है, ज्यादा तो नहीं है, ले लेंगे ना ब्रेक देकर। थोडा स्टॉप घ्यायचा 5-10 मिनिटाचा, घेऊन टाकायचं। चला घेऊ मग, काहीच बोलत नाही तुम्ही। बादरायण तू आचार्य, ठीक है जी, सरल है, कोई कठिन नहीं। बादरायण तू आचार्य पूर्वोक्तम एव ईश्वरम फल हेतु मन्यते। किती सरळ पंक्ती आहे। बादरायण नावाचे आचार्य, बादरायण नाम के आचार्य पूर्वोक्तम एव, पूर्वोक्त मतलब इस अधिकरण में ही 38 और 39 सूत्र में जो बात कही है, तो पूर्वोक्तम एव ईश्वरम फल हेतु मन्यते, फल के लिए हेतु, फल के लिए कारण किसको मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। मन्यते आगे, केवलात् कर्मणः अपूर्वाद्वा केवलात् फलम इति अयम पक्षः तू शब्देन व्यावर्तते। सूत्र में जो तू शब्द आया है वो पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। वो पूर्व पक्ष कौन है और फिर उसकी व्यावृत्ति तू शब्द कर रहा है, इस बात को इस पंक्ति में बता दिया। इतना ही तो हुआ है। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। केवलात् कर्मणः, एक शब्द छोड़कर, वा केवलात् पीछे, अपूर्वात् आगे, फलम हो गया, आगे सरल है। देखो भाई, केवलात् कर्मण, केवल कर्म से, वा अथवा केवल अपूर्व से,
फलम, फल प्राप्त होता है, ये पूर्व पक्षी। इति अयम पक्ष, ये पूर्व पक्ष। तू शब्देन व्यावर्तते, तू शब्दाने उसकी व्यावृत्ति की जाती है, निवृत्ति की जाती है। ठीक, आइया इस पंक्ति में केवलात पद आया है, केवलात का अर्थ लिखिए। केवलात कर्मणा ऐसा है ना, केवलात मतलब क्या, तो लिखिए ईश्वर अनपेक्षात कर्मणा, केवलात का अर्थ केवल कर्म से, मतलब ईश्वर की अपेक्षा न करके कर्म से, ईश्वर अनपेक्षात, केवलात का अर्थ हुआ, हो गया। आगे चलिए, कर्म अपेक्षात अपूर्वापेक्षात वा यथा तथा अस्तु ईश्वरात् फलम इति सिद्धांत। ठीक, शब्दों का अन्वय, कर्मापेक्षात अपूर्वापेक्षात वा, होगा इतना। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, ईश्वरात्, पीछे यथा तथा, आगे फलम, पीछे अस्तु, आगे इति सिद्धांत। ठीक, देखिए ये जो पंक्ति है कर्मापेक्षात, उसके पूर्व में एक वाक्य, कथम ईश्वरस्य अपि, कथम ईश्वरस्य अपि केवलस्य फलहेतुत्वम, केवलस्य फलहेतुत्वम तत्र आह कर्म इति। ठीक, देखो भाई, अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में पूर्व पक्षी का खंडन किया, केवल कर्म से कि केवल अपूर्व से फल नहीं होता है, यह बात बताई, बराबर। फिर पूर्व पक्षी पूछता है, यदि हम लोग केवल कर्म से फल नहीं मान सकते, केवल अपूर्व से फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं मान सकते हैं, तो हे सिद्धांती तुम केवल ईश्वर से फल प्राप्त होता है ये कैसा मान पाओगे? पंक्ति, कथम ईश्वरस्य अपि केवलस्य, केवलस्य ईश्वरस्य अपि कथम फलेतुत्वम, ऐसी शंका, उत्तर दे रहे सिद्धांती। क्या सिद्धांती कहते, अरे भाई हम कहां कर रहे हैं कि केवल ईश्वर ही फल देता है करके, ईश्वर फल देता है बात बराबर, किंतु कर्म अपेक्ष, कर्म को लेकर, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल देने वाला ईश्वर है। तो वही कह रहे, कर्मापेक्षात अपूर्वापेक्षात वा ईश्वरात, कर्मापेक्षात ईश्वरात अथवा अपूर्वापेक्षात ईश्वरात, क्या ईश्वरात यथा तथा फलम अस्तु, यथा तथा मतलब जैसा श्रुति ने बताया है उस प्रकार से ही फल होता है कि नहीं, इति सिद्धांत। ये बात सिद्धांत बात बता दी। आगे कुतः, ये कैसा तुम, क्यों ऐसा तुम मान रहे हो? हेतु दे रहे, प्रतीक, हेतु व्यपदेशात, ठीक है ना, अर्थात ईश्वर ही कारण है, कर्म कराने के लिए, कर्म घटाने के लिए भी, कर्म घटाने के लिए भी कारण ईश्वर है, उसका फल देने के लिए कारण भी ईश्वर है। ऐसा ईश्वर में हेतु का व्यपदेश हुआ है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं, हेतु व्यपदेशा। उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, धर्माधर्मयो अपि कारयितृत्वेन ईश्वर हेतु व्यपदिश्यते, फलस्य च दातृत्वेन ईश्वर हेतु व्यपदिश्यते। वाक्य पूरा होगा, अर्थ देखिए, धर्माधर्मयो कारयितृत्वेन, जो भी हम लोग धर्माधर्म कर रहे हैं, किंतु हम लोगों से करवाने वाला भी कौन है? ईश्वर है कि नहीं? तो कारयिता ईश्वर है, प्रयोजक करता। धर्माधर्मयोपि कारयितृत्वेन, ईश्वर, ईश्वर हेतु, ईश्वर ही कारण है, व्यपदिश्यते, ऐसा निर्देश श्रुति करती है। और फलस्य दातृत्वेन ईश्वर हेतु व्यपदिश्यते, फल का दाता के रूप में भी कारण ईश्वर है, ऐसा श्रुति निर्देश करती है। तो बोलेंगे कौन है वो श्रुति, बताओ ना। तो श्रुति दे रहे,
एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीशते। पहले इतने का अर्थ देख लेंगे, शब्दों का थोड़ा अन्वय। एषः ही एव, दो चार शब्द छोड़कर आगे, यम एभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीशते, पीछे तम और पीछे साधु कर्म कारयति। ठीक, अर्थ देखिए, एष एव, यही परमात्मा, यम जिस व्यक्ति को, जिस जीव को, क्या, एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते, इन लोगों से ऊपर उठाना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है, अच्छी गति कराना चाहता है, तम उससे साधु कर्म कारयति, अच्छे कर्म करवाता है। ठीक, तो करवाने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। अच्छा, आगे की पंक्ति, एष उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधः निनीशते इति। यहां पर भी शब्दों का अन्वय, एष उ एव, फिर आगे अंतिम यम अधः निनीशते, फिर पीछे तम, फिर पीछे असाधु कर्म कारयति। ठीक, यही परमात्मा यम जिसको नीचे की ओर ले जाना चाहता है, तम उससे असाधु कर्म कारयति, बुरे कर्म करवाता है। लग गया कि नहीं? चलिए, तो करवाने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। ठीक, आगे चलिए, स्मर्यते च अयम अर्थः भगवद गीतासु। ठीक है ना? तो स्मर्यते, इसके पहले एक वाक्य लिखिए, श्रौतम हेतु व्यपदेशम उक्त्वा, श्रौतम हेतु व्यपदेशम, कौंस में लिखिए हेतु निर्देशम, कौंस बंद, आगे उक्त्वा स्मार्तम कथयति, स्मार्तम कथयति, स्मर्यते इति। ठीक है, देखो भाई, श्रौतम श्रुति में बताया हुआ, हेतु का व्यपदेश, हेतु का निर्देश कहकर, ईश्वर में हेतु बताया, ईश्वर को हेतु बताया है, निर्देश ऐसा श्रुति ने किया है, ईश्वर कारण है करके, उसको कहकर अब स्मार्तम कथयति, स्मृति में भी यही बात बताई है कि हेतु का व्यपदेश ईश्वर में होता है, वही कह रहे। स्मर्यते च अयम अर्थ भगवद्गीतासु, भगवद्गीता, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इतने कोई लीजिए, यह याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। ठीक, थोड़ा अन्वय, शुरू में यह दो शब्द, दो तीन शब्द छोड़कर भक्त, पीछे याम याम तनुम, आगे श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य, हो गया ना इतना। फिर अंतिम में अहम, पीछे ताम एव, उसके पीछे अचलाम श्रद्धाम, फिर आगे विदधामि। ठीक, भगवान स्वयं कहते हैं, यह भक्त, जो भक्त क्या, याम याम तनु, तनु शरीर, विग्रह भगवान का, मूर्ति, जिस भगवान के विग्रह के प्रति तनु श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो कोई भक्त जिस भगवान की पूजा करना चाहता है, हो सकता है कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण भगवान की, कोई राम की, कोई देवी की, कोई सूर्य की, जिस मूर्ति को लेकर पूजा करना चाहता है, जिसके ऊपर श्रद्धा है, तो श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य, उस भक्त की, क्या जी, अहम मैं, तामेव, उस मूर्ति के बारे में ही, अचलाम श्रद्धाम विदधामि, उस विग्रह की प्रति मैं उसकी अचल श्रद्धा करा देता हूं और उनसे वैसा पूजा करवा लेता हूं। ये भगवान स्वयं कह रहे, अर्थात कर्तृत्व, हेतुत्व का निर्देश किसमें हो रहा है? भगवान में हो रहा है, अहम स्वयं भगवान कर रहे। ठीक, अच्छा, आगे, सतया श्रद्धया युक्त तस्या राधनमिहते,
लभते च तत कामान मयैव विहितान हितान इति। भगवद गीता 7:21। थोड़ा अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। सह तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते। फिर आगे चलिए, च ततः, एक शब्द छोड़कर आगे, मया एव विहितान हितान, पीछे कामान, पीछे लभते। ठीक अर्थ देखिए भाई, सह भक्त तया श्रद्धया युक्त, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको मैंने और दृढ़ कर दिया, और उस श्रद्धा से युक्त वह भक्त तस्य आराधनम इयते, उस परमात्मा की, उस प्रभु की आराधना पूजा करना चाहता है। इयते च, और ततः उससे ही फल प्राप्त कर लेता है, किंतु वह फल भी मैंने ही निश्चित कर दिया है, भगवान स्वयं कह रहे। च ततः, ततः का अर्थ लिखिए, ततः बराबर तस्मात् आराधितात, तस्मात् आराधितात बराबर अनुष्ठितात ईश्वरात। ठीक, उस आराधित ईश्वर से, अनुष्ठित परमात्मा से, क्या जी, मया एव मतलब लभते, उससे वो प्राप्त कर लेता है, किंतु वो कैसा प्राप्त करता है, कौन देने वाला है, तब कहते भगवान मया एव विहितान हितान, मेरे ही द्वारा विधान किए गए हित रूप ऐसे जो काम फल, उस फल को लभते, वो प्राप्त करता है। अर्थात हेतु का निर्देश किसमें हो रहा है, भगवान में, ये बात है। आगे चलिए, सर्व वेदांतेषु च ईश्वर हेतुकाः एव सृष्टयः व्यपदिश्यन्ते। बराबर। अब ये जो पंक्ति है ना, सर्व वेदांतेषु, उसके पूर्व में छोटा वाक्य, हेतु व्यपदेशात, हेतु व्यपदेशात इति अस्य अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह सर्व वेदांतेषु इति। ठीक, देखो भाई, तो हेतु व्यपदेशात ये सूत्रस्थ पद है, और उसका अर्थ अभी तक किया ऊपर। क्या अर्थ किया कि ईश्वर ही हेतु है, इस बात का व्यपदेश अर्थात निर्देश श्रुति और स्मृति में हुआ है, अतः फल देने वाला ईश्वर है, ऐसा हम मानते हैं। यह अर्थ हुआ कि नहीं, हेतु व्यपदेशात का, हेतु का व्यपदेश भगवान में हेतु का निर्देश हुआ है, श्रुति स्मृति में, यह अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ कर रहे थोड़ा सा, क्या, समस्त जगत के प्रति कारण कौन है, परमात्मा है कि नहीं, और वह परमात्मा समस्त सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है। तो सृष्टि को उत्पन्न करके उस सृष्टि में जिसको जैसा फल है उसको वो मिल रहा है, अर्थात इन सबका हेतु कौन हुआ, फिर परमात्मा हुआ। इस बात से, इस प्रकार से सर्व वेदांतेषु, सभी उपनिषदों में ईश्वर हेतु का एव सृष्टयः व्यपदिश्यन्ते। ईश्वर हेतु का मतलब ईश्वर है हेतु कारण जिसके लिए, ऐसे ही सृष्टि का व्यपदेश होता है, निर्देश होता है कि नहीं। तो व्यपदेश होता है, निर्देश होता है किसका, सृष्टि का, किस रूप में, ईश्वर हेतु सृष्टि का निर्देश है, यह अर्थ। आगे, तदेव च ईश्वरस्य फल हेतुत्वम यत् स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सृजति इति। ठीक, ये जो पंक्ति है तदेव, तत् के पहले एक वाक्य छोटा सा, ईश्वरस्य सृष्ट्यादि हेतुत्वे अपि, सृष्ट्यादि हेतुत्वे अपि कथम फल हेतुत्वम, कथम फल हेतुत्वम अर्धविराम तत्र आह तदेव इति। ठीक, देखो भाई, ईश्वरस्य सृष्ट्यादि हेतुत्वे अपि,
ठीक है, पीछे की पंक्ति में आपने कहा ईश्वर सृष्टि के लिए कारण है, किंतु बात यह चल रही कि फल के लिए कारण कैसा ईश्वर, और आप क्या बता रहे हो, सृष्टि के लिए कारण है कौन, ईश्वर। तो ईश्वर सृष्टि के लिए कारण होने पर भी वो फल के लिए कारण कैसा है बताओ। तब बता रहे तदेव इत्यादि पंक्ति से, तदेव च ईश्वरस्य फलहेतुत्वम, वही ईश्वर में फलहेतुत्व भी है। वो कैसे, वो दे रहे आगे, यत् स्वकर्मानुरूपाः प्रजा सृजति, है कि नहीं। तदेव च ईश्वरस्य फल, वही ईश्वर में फलहेतुत्व है। कैसा, यत् की, जो की, यत् मतलब की, स्वकर्मानुरूपाः प्रजा, स्वकर्म, स्वकर्म स्वजीव, उस जीव के कर्म के अनुसार प्रजा उस सृष्टि को, जीवों को उत्पन्न कर रहा है, अर्थात उस कर्म का फल उसको दे रहा है। अर्थात फल के लिए कारण कौन बन गया, ईश्वर ही बना। स्वकर्मानुरूपा प्रजा सृजती थी, लग गया। आगे, विचित्र कार्यानुपपत्त्यादयः अपि दोषाः कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य न प्रसज्जन्ते। थोड़ा अन्वय, कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य, फिर शुरू में विचित्र कार्यानुपपत्त्यादयः अपि दोषाः, फिर अंतिम में न प्रसज्जन्ते। ठीक, लेकिन कौन बात बोली जा रही इसमें, तो ये जो पंक्ति है ना विचित्र, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए, यद उक्तम, यद उक्तम अविचित्रस्य कारणस्य, अविचित्रस्य कारणस्य इत्यादिना अर्धविराम तत्परिहरति, तत्परिहरति विचित्र इति। ठीक, पूर्व पक्षी पीछे बोला था क्या, अविचित्रस्य कारण से, कारण कौन है तुम्हारे मां, ईश्वर। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये सिद्धांती तुम कारण ईश्वर को मान रहे हो फल देने के लिए, और वो ईश्वर कैसा है, अविचित्र, मतलब एक रूप है, फिर वो विचित्र फल कैसा देगा, ये प्रश्न था पूर्व पक्षी का। तो उसके लिए उत्तर दे रहे आप क्या, कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य, कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् का अर्थ लिखिए, जीवकृत धर्माधर्म रूप प्रयत्नापेक्षत्वात्, जीवकृत धर्माधर्म रूप प्रयत्नापेक्षत्वात्, प्रयत्नापेक्षत्वात् हो गया। जीव के द्वारा किए गए जो धर्माधर्म रूप प्रयत्न, और उस धर्माधर्म रूप प्रयत्न की अपेक्षा से, है कि नहीं, कर्म की अपेक्षा से, धर्म अपूर्व की अपेक्षा से ईश्वर फल दे रहा है ना, अतः ईश्वर में वो दोष नहीं आएगा। कौन सा, कि ईश्वर तो एक रूप है और विचित्र फल कैसा देगा करके। ईश्वर एक रूप होने पर भी जिसकी अपेक्षा से ईश्वर फल दे रहा है जीवों को, वह कर्म विचित्र है, अतः विचित्र फल उनको मिल रहा है, अतः कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहे, कृत प्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य विचित्र कार्यानुपपत्त्यादय, विचित्र कार्य कैसा उत्पन्न करेगा, अनुपपत्ति होगी। इस प्रकार के जो दोष पूर्व पक्ष ने दिए थे, वे दोष भी न प्रसज्जन्ते, दोष प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि केवल यदि कर्म की अपेक्षा न करके, जीवों के कर्म की, धर्म की अपेक्षा न करके ईश्वर यदि जीवों को फल देता, तब तो वो दोष आता कि एक ईश्वर से नाना प्रकार का फल कैसा मिल रहा है करके, वैषम्य नैर्गुण्य दोष आएगा, है कि नहीं, अनुष्ठान का व्यर्थ दोष आएगा, अनुष्ठान नहीं करेगा कोई, ये सब दोष आता। किंतु ईश्वर उस जीव के कर्म के अनुसार उसकी अपेक्षा करके, उसका मूल्य जानकर उस कर्म का फल उस जीव को देता है। अतः एक ईश्वर नाना प्रकार का फल कैसा देगा, ये दोष भी नहीं आएगा, वैसे में नैर्गुण्य दोष भी नहीं आएगा, और कर्म के अनुष्ठान का अभाव, ये भी दोष नहीं आएगा। ये सब हो गया। कुल मिलाकर सिद्ध ये हुआ कि जीवों के कर्मों का फल वो कर्म नहीं देता है, उन कर्म की अपेक्षा से ईश्वर ही फल देता है। लग गया, ये बात हो गई। इसके साथ साथ यह 41 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ।
और ये पाद भी समाप्त हुआ और ये अधिकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीय पादः समाप्तः। ठीक, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।